हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका भल्ला। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 4 छोटा जादूगर पढ़ा रही हूँ, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। पाठ का मूल भाव इस प्रकार है। बच्चों, इस पाठ में समाज में व्याप्त विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। पिता की अनुपस्थिति में एक असहाय बालक अपनी कलाकारी दिखाकर जिस प्रकार जीविकोपार्जन करता है, वह हमारे मन को झकझोर देता है। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। कलनाद का अर्थ होता है मधुर आवाज। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास, जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक छोटी सी सत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। विषाद का अर्थ होता है बच्चों दुख। मैं और उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं और 30 से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर अच्छा निशाना लगाना मालूम है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़े विश्वास से कहा। उसकी वाणी में कहीं बनावट नहीं थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? तुम वहाँ गए थे ना? नहीं, मैं वहाँ न जा सका, टिकट लगता है। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या लीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूरज सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में अर्थात रास्ते में मैंने पूछा, तुम्हारे और कौन है? माँ और बाबूजी। उसने कहा, उन्होंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। तिरस्कार था दुत्कारना। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं निकला हूँ। कुछ पैसे के लिए जाऊँगा तो माँ को पथ्य दूंगा। पथ्य का अर्थ होता है बच्चों रोगी का भोजन। मुझे शरबत पिलाने के बजाय आपने मेरा खेल देखकर कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती, अर्थात अधिक खुशी होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। उसने आगे बताया, कहाँ? जेल में। जब लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की सेवा करूं और मैं उनका पेट भरूं। मैं दीर्घ निश्वास लिया था, लंबी सांस ली। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं उग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई भी गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? उसने कुछ को मेरे रुमाल में तथा कुछ को अपनी जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9 दो 11 हो गया।
मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर वहीं बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना जाना देखने लगा। अकस्मात एकाएक किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ, छोटा जादूगर। कोलकाता के सुरमय अर्थात सुहावना वनस्पति उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं नहीं, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। तभी श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया। श्रीमती की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने उस लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया था, शुरू किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा। गुड़िया का विवाह हुआ। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है बच्चों। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इससे ही मेरी आजीविका है। मैं कुछ बोलना चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग धीरे धीरे मोटर गाड़ी से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था, अर्थात स्मरण का अर्थ होता है याद। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर गाड़ी रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों में लदी हुई काँप रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। बड़ा दिन की छुट्टियां बीत चली थी। मुझे अपने कार्यालय में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उद्यान अथवा बगीचे को देखने की इच्छा हुई। साथ ही जादूगर भी दिखाई पड़ जाता। और भी मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मम धूप में, निर्मम मीन्स होता है दया रहित, सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादू का रंगमंच सजा था। मैंने मोटर गाड़ी रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी। भालू मनाने चला गया। ब्याह की तैयारी थी, पर वह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में भी वह प्रसन्नता, खुशी नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप रहा था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया, अर्थात फुर्तीला हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा, आज जल्दी चले आना, मेरी घड़ी समीप है, अर्थात पास है। अविचल भाव से उसने कहा। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। उसने कहा, क्यों नहीं आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई।
उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी करो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकलकर रह गया। उसके दुर्बल अथाह कमजोर हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटकर रो रहा था। मैं स्तब्ध था, चुप था। उस उज्जवल धूप में समग्र यानी सारे संसार जैसे जादू सा चारों ओर नृत्य करने लगा। धन्यवाद बच्चों।